हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सब्सिडरी बुक्स यानी सहायक बहियों के चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि मैसर्स दीनदयाल की निम्नलिखित लेन देनों से क्रय बही और विक्रय बही दोनों बनाने हैं। इस क्वेश्चन में आपको परचेज बुक भी बनानी है और सेल्स बुक भी बनानी है और कुछ एंट्रियाँ आपके सामने लिखी हुई हैं। इन एंट्रियों को देख के आपको पहचानना होगा कि कौन सी एंट्री आपको परचेज बुक में लिखनी है और कौन सी सेल्स बुक में लिखनी है। तो ये क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लें, ये इंग्लिश वर्जन है इसी का। क्वेश्चन आपके सामने है। अब वन बाय वन एक एक एंट्री हम बताते जा रहे हैं आपको। सबसे पहले परचेज बुक के कॉलम बना लें आप लोग। तो परचेज बुक के कॉलम हमने यहाँ बना लिए हैं। मैसर्स दीनदयाल की परचेज बुक है ये। डेट, नेम ऑफ द सप्लायर, अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, इनवाइस नंबर, LF, डिटेल्स और टोटल अमाउंट। यहाँ पर आप पर्टिकुलर्स भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप परचेज बुक को अच्छे से समझना चाहें तो आपको जर्नल एंट्री में अगर आप देखें तो जर्नल एंट्री में परचेज हमेशा डेबिट होता है और टू में आता है यानी क्रेडिट में आता है उस व्यक्ति का नाम जिससे हमने उधार प्रोडक्ट खरीदा है ना। अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, इसका नाम क्रेडिट में होगा। तो परचेज बुक का जो रियल फॉर्मेट है वो कुछ इस तरह से है। तो अगर आप पर्टिकुलर्स भी लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लास्ट में अगर आप उसको लेजर में ट्रांसफ़र कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये ऐसे भी आप बना सकते हैं, इसलिए हमने आपको आज इस तरह से कॉलम बना करके बताया है। अब आप एंट्री देखें। सबसे पहली एंट्री है परचेज़ की, अरोरा एंड कंपनी से नाई सरक जगह का नाम है और इनकी डेट है 2013 जून 7, 10 चेयर्स हैं और 1 टेबल है और ट्रेड डिस्काउंट भी है। इसको एक एक करके हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले डेट में लिखेंगे 2013 और डेट है इसकी जून 7 और जिनसे ख़रीदा है उनका नाम है अरोरा एंड कंपनी, नाई सरक, ऐसा नाम दे रखा है। इसके बाद यहाँ पर इसके नीचे इसकी डिटेल लिखेंगे, इनसे क्या क्या ख़रीदा है। तो डिटेल में हम लोग लिखेंगे 10 चेयर्स जिसका रेट है @ ₹200 ईच, 1 टेबल @600 ईच। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर दे रखा है 10 चेयर्स 200 ईच, 1 टेबल 600 ईच और साथ में ट्रेड डिस्काउंट 10%। अब इसको किस तरह से लिखेंगे ध्यान से समझ लो। 10 चेयर्स को पहले 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2000, उसको डिटेल्स वाले बॉक्स में लिखेंगे। फिर 1 टेबल को 600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 600, उसके बाद इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ऐड करने पे आएगा 2600। आफ्टर डैट इसमें से ट्रेड डिस्काउंट लेस किया जाएगा। नेक्स्ट लाइन में यहाँ पर ब्लैक पेन से इस तरह से लेस हेडिंग के तौर पर लिख देंगे और उसमें लिखेंगे हम लोग 10% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है। अब 10% निकालेंगे 2600 का, तो 2600 का 10% हो जाएगा 260। अब इसमें से लेस कर देंगे 2600 रुपये में से 260 रुपये लेस करेंगे तो रिमेनिंग अमाउंट हो जाएगा 2340, 2340। इसको यहाँ पर लिख देंगे तो ये एंट्री आपकी परचेज़ की कंप्लीट हो गई। ठीक है। तो परचेज़ की एंट्री थी पहली 7 तारीख की, तो हमने लिख ली। इसके बाद 10 तारीख की जो एंट्री है वो सोल्ड यानी बेचने की है और बेचने की जो एंट्री होगी वो सेल्स बुक में लिखेंगे। अभी हम लोग परचेज़ बुक बना रहे हैं इसलिए यहाँ पर नहीं लिखेंगे। फिर ये भी सेल्स की एंट्री है। 15 तारीख को एक परचेज़ की एंट्री है, लेकिन ये हम लोग नहीं लिख सकते। 15 तारीख वाली एंट्री हम लोग नहीं लिख सकते है, तो ये परचेज़ की, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो इसमें आगे लिखा है फॉर कैश। और जब कभी भी कोई एंट्री फॉर कैश होती है, चाहे वो परचेज़ बुक की हो चाहे वो सेल्स बुक की हो, उस एंट्री को आप लोग सब्सिडरी बुक्स में नहीं लिख सकते हैं। परचेज़ बुक में भी नहीं लिख सकते और सेल्स बुक में भी नहीं लिख सकते। तो 15 तारीख वाली एंट्री को इग्नोर करेंगे। 16 वाली एंट्री आप लिख सकते हैं, तो 16 वाली एंट्री को नोट करेंगे। यहाँ पर डेट में लिखेंगे 16 और इनका नाम दे रखा है फतेह चंद एंड कंपनी। फतेह चंद एंड कंपनी दिल्ली। और इनसे जो प्रोडक्ट ख़रीदा गया उसकी डिटेल लिखेंगे। फतेह चंद से क्या ख़रीदा है 5 चेयर्स 180 ईच,
तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 5 चेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज़ 180, 180 रुपये प्रत्येक के हिसाब से। अब यहाँ पर इसके अलावा कोई और डिटेल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 में देखें तो कोई दूसरी डिटेल या रेट डिस्काउंट कुछ भी नहीं है, तो बस सिर्फ इतना ही है। तो सीधे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे क्योंकि कुछ डिटेल्स में लिखने लायक नहीं है। तो 180 इंटू 5 करने से आएगा 900। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है 900। अब इन दोनों अमाउंट को ऐड कर देंगे 2340 और 900 को, और यहाँ ब्लैक पेन से बॉक्स बना के टोटल लिख देंगे। तो टोटल आ रहा है 3240। देखिए बेटा आप लोग इसका टोटल किस तरह से करेंगे हम लोग। तो दोनों एंट्रियाँ लिखने के बाद एक ब्लैक पेन से लाइन हमने खींची है यहाँ पर, ये पूरी एक ब्लैक पेन से हमने लाइन खींच दिया और इन दोनों को ऐड करके हमने यहाँ ब्लैक पेन से लिख दिया और ये डबल लाइन खींच के बॉक्स बना दिया। अब इसके बाद इस मंथ की, जिसका ये कैलकुलेशन है जून, तो जून के मंथ की लास्ट डेट हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, लास्ट डेट ऑफ द मंथ जून, तो जून की लास्ट डेट होती है 30, हम यहाँ 30 लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट लिखेंगे इसके सामने, टोटल के सामने, और बस एक लाइन पूरी कंप्लीट खींच के इसको बंद कर देंगे। ये बन गई आपकी परचेज बुक। इसके बाद हम लोग यहाँ पर बनाएंगे सेल्स बुक। देखिए बेटा आप लोग परचेज बुक बना लेने के बाद सेल्स बुक बनाएंगे। सेल्स बुक में नाम डाल देंगे सेल्स बुक ऑफ मैसर्स दीनदयाल, वही मैसर्स दीनदयाल जिसके नाम पर परचेज बुक बनी थी। कॉलम के नाम ध्यान दें, डेट, नेम ऑफ द कस्टमर, अकाउंट टू बी डेबिटेड, इनवॉइस नंबर, LF, डिटेल्स और टोटल अमाउंट। अब ज़रा आप लोग यहाँ पर ध्यान दें कि परचेज़ बुक और सेल्स बुक में यहाँ पर डिफरेंस क्या है। परचेज़ बुक में आप यहाँ पर हमेशा लिखते हैं नेम ऑफ द सप्लायर, यानी जिसके नाम को आप क्रेडिट करेंगे, क्योंकि परचेज़ की एंट्री लिखते समय आप परचेज़ अकाउंट डेबिट लिखते हैं और टू में यानी क्रेडिट में उस व्यक्ति का नाम लिखते हैं जिससे कि आपने कोई प्रोडक्ट परचेज़ किया है, उधार खरीदा है। सेल्स बुक में आप यहाँ पर लिखते हैं नेम ऑफ द कस्टमर, अकाउंट टू बी डेबिटेड, क्योंकि जब आप सेल्स की जर्नल एंट्री लिखते हैं तो जिस व्यक्ति को उधार माल बेचा गया है उसका नाम डेबिट में आता है और टू में यानी क्रेडिट में सेल्स आता है। इसलिए यहाँ पर कस्टमर का नाम डेबिट किया जाता है और यहाँ पर जो सप्लायर होता है, सप्लायर जो व्यक्ति से हम खरीद रहे हैं वो हमारे लिए सप्लायर है, उसका नाम क्रेडिट किया जाता है, और जिस व्यक्ति को हम माल बेच रहे हैं वो हमारे लिए कस्टमर है। अब यहाँ पर हम लोग एक एक करके एंट्रीज़ को चेक करेंगे। अगर कोई भी एंट्री सेल की होगी तो उसको सेल्स बुक में लिखेंगे। जैसे 7 जून वाली जो एंट्री वो परचेज़ की थी उसको हम लोग परचेज़ बुक में लिख चुके हैं, उसको यहाँ नहीं लिखेंगे। 10 जून वाली एंट्री सेल की है, सुधा फर्नीचर आगरा को कुछ बेचा गया है, तो इसकी एंट्री सेल्स बुक में आएगी। डेट पे ध्यान दें सबसे पहले 2013, डेट है जून 10, 10 जून को बेचा गया। किसको बेचा है? सुधा फर्नीचर कंपनी आगरा। क्या बेचा गया है उसकी डिटेल लिखेंगे। ध्यान से देखें यहाँ पर 2 अलमीरा 2000 ईच और साथ में 15% डिस्काउंट भी लेस करना है। तो अब यहाँ पर किस तरह से लिखेंगे, पहले यहाँ लिखेंगे 2 अलमीरा एट द रेट ₹2000 ईच। पहले इनको मल्टीप्लाई कर लें तो डिटेल्स वाले बॉक्स में लिखेंगे 4000। आफ्टर डेट डिस्काउंट के लिए यहाँ पर ब्लैक पेन से लिखेंगे लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट, 15% ट्रेड डिस्काउंट यहाँ पर लिखेंगे। 4000 का 15% कैलकुलेट करेंगे रफ में तो आएगा 600 और 4000 में से 600 लेस कर देंगे तो आएगा 3400। ये एंट्री कंप्लीट हो गई 10 जून की। 10 जून की एंट्री लिखने के बाद आप देखें 12 जून में भी एक सेल की एंट्री है, लेकिन इसमें कैश लिखा है। तो अगर किसी भी एंट्री में कैश लिखा होगा, नगद लिखा होगा, तो आप उस एंट्री को नहीं लिख सकते।
जिस तरह से इसमें कैश लिखा था तो उसको आप परचेज़ बुक में नहीं लिख सके थे, उसी तरह से इस एंट्री में कैश लिखा है तो आप इसको सेल्स बुक में भी नहीं लिख सकते। 16 जून में परचेज़ की एंट्री है, इसको आप लोग ऑलरेडी परचेज़ बुक में लिख चुके हैं। लास्ट एंट्री बची है जिसको आप सेल्स बुक में लिखेंगे, ये रवि शर्मा दिल्ली वाली 25 जून वाली एंट्री। तो यहाँ पर लिखेंगे 25 जून और इस व्यक्ति का नाम रवि शर्मा दिल्ली, और प्रोडक्ट की डिटेल लिखेंगे। तो डिटेल में है 2 डाइनिंग टेबल्स, 2 डाइनिंग टेबल हैं जिसका रेट है 6000 ईच, 6000 की एक है, 2 टेबल हैं तो मल्टीप्लाई कर लेंगे 12,000 आ जाएगा। और इसमें भी ट्रेड डिस्काउंट है तो लेस करेंगे, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट है लेस 10%, तो लेस में लिखेंगे 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो 12,000 का 10% निकालेंगे तो आएगा 1200 यानी 1200। अब लेस कर देंगे तो लेस करने पर आएगा 10,800। इसके बाद क्वेश्चन में कोई भी एंट्री बाकी नहीं है, सारी एंट्री हो चुकी हैं। तो अब इसको ऐड करेंगे इन दोनों अमाउंट को लास्ट वाले कॉलम में। तो इसको ऐड करने पर आएगा 14,200। अब आप यहाँ पर ध्यान दें तो टोटल करने से पहले हमने एक कंप्लीट लाइन यहाँ ये ब्लैक पेन से लाइन खींच दिया, उसके बाद इन दोनों को ऐड किया, यहाँ लिखा। इसके सामने हम यहाँ पर सबसे पहले डेट में जाएंगे तो जून की लास्ट डेट जून 30 लिखेंगे, और साथ में यहाँ पर लिखेंगे सेल्स अकाउंट। अब आप लोग यहाँ पर ध्यान दें कि सेल्स बुक बनाते समय लास्ट में सेल्स अकाउंट क्रेडिट लिखा जाएगा, और परचेज़ बुक बनाते समय परचेज़ के लास्ट में परचेज़ अकाउंट डेबिट लिखा जाएगा। लेकिन अगर कभी भी परचेज़ रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक को इसी तरह से आपको बनाना हो तो अब आप क्या करेंगे, परचेज़ रिटर्न बुक अगर आप बना रहे होंगे तो ऊपर यहाँ परचेज़ रिटर्न बुक लिखेंगे। बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, परचेज़ रिटर्न बुक में क्रेडिटेड नहीं होगा, डेबिटेड होगा। नेम ऑफ द सप्लायर अकाउंट टू बी डेबिटेड, और यहाँ पर आप लिखेंगे परचेज़ रिटर्न अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि परचेज़ अकाउंट डेबिट होता है लेकिन परचेज़ रिटर्न क्रेडिट होता है। और ऐसे ही अगर सेल्स के बाद अगर आपको सेल्स रिटर्न बुक बनानी हो तो यहाँ ऊपर लिख देंगे सेल्स रिटर्न बुक, और यहाँ पर लिखेंगे नेम ऑफ द कस्टमर अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, डेबिटेड नहीं, अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। और लास्ट में आप यहाँ पर लिखेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है और सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होता है। आई होप कि आप लोगों को परचेज़ रिटर्न और सेल्स रिटर्न बुक के बारे में और परचेज़ बुक और सेल्स बुक के बारे में सारे ही डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। परचेज़ बुक भी आपके सामने है, सेल्स बुक भी आपके सामने है। तो अगर आप लोगों को डाउट क्लियर हुए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और भी लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने के लिए इसको शेयर करते रहें। थैंक यू।